क्रिसमस के दिन जीसस यानी यीशु का जन्म हुआ था। इसी के खुशी में हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। लेकिन सेंटा के बिना क्रिसमस बिल्कुल अधूरा है। बच्चों के लिए तो क्रिसमस का मतलब ही सेंटा है। सेंटा कौन है? कौन है जो जीसस के जन्मदिन पर बच्चों और जरूरतमंदों को तोहफे बांटता है? जीसस खुद तो सेंटा नहीं है, क्योंकि बाइबल में कहीं भी सेंटा शब्द का जिक्र नहीं आता है। अगर सेंटा जीसस होते तो बाइबल में कहीं ना कहीं जीसस के सेंटा रूप का जिक्र जरूर होता। वहीं क्रिसमस का त्यौहार जीसस की मृत्यु के कई सालों बाद मनाया गया था। जीसस के जीते जी उनके चाहने वाले उनके जन्मदिन को त्यौहार के रूप में नहीं मनाते थे, यानी कि वह जीसस नहीं थे जो सेंटा बनकर बच्चों को गिफ्ट देते थे। आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, आखिर जीसस नहीं है सेंटा तो कौन है असली सेंटा क्लॉज। 25 दिसंबर को ही क्यों क्रिसमस मनाया जाता है और क्रिसमस ट्री को कब से क्रिसमस के लिए यूज किया जाने लगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदी फैक्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पंकज प्रजापति। कौन है सेंटा क्लॉज? क्रिसमस को खास बनाता है सेंटा क्लॉज। बच्चों को इस दिन इंतजार रहता है गिफ्ट बांटने वाले सेंटा का, जो चुपके से उनका मनपसंद तोहफा उनके लिए रखकर चला जाता है। जैसा हम देखते आए हैं, सेंटा क्लॉज एक मोटा लाल कपड़े पहनने वाला हो कर हंसने वाला आदमी है, जो क्रिसमस की रात अपनी 8-12 सींगों वाली गाड़ी पर बैठकर गिफ्ट बांटता है। यूं तो असली सेंटा कौन है, इसको लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मगर अलग अलग कहानियां जरूर हैं। तो चलिए इन्हीं कहानियों के जरिए हम असली सेंटा क्लॉज को जानने की कोशिश करते हैं। सेंटा को लेकर जो सबसे पहली कहानी बताई जाती है वह है संत निकोलस की। संत निकोलस का जन्म 3री सदी में जीसस के मृत्यु के 280 साल के बाद एक अमीर परिवार में हुआ था। तुर्किस्तान के मायरा में संत निकोलस का जन्म हुआ था। उनके माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा करने में समर्पित कर दिया। संत निकोलस बहुत दयावान व्यक्ति थे। उन्हें लोगों की सेवा करना काफी अच्छा लगता था। वह गरीब बच्चों को तोहफे दिया करते थे। संत निकोलस की आदत थी कि वे बिना बताए ही जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे। वह एकदम चुपचाप से जाकर लोगों को तोहफा दे देते और वापस आ जाते। तोहफे को अचानक देख लोग खुश हो जाते थे। संत निकोलस ही सेंटा है, यह सेंटा को लेकर पहली कहानी है। लेकिन इस कहानी में एक सवाल उठता है। सवाल यह है कि जब संत निकोलस लोगों की मदद करते थे, उन्हें बच्चों को तोहफे देना अच्छा लगता था, तो वह यह काम क्रिसमस के दिन छुपकर क्यों करते थे, जबकि बाकी दिनों में ऐसा नहीं होता था। बाकी दिनों में वह खुलकर लोगों की मदद किया करते थे, जबकि क्रिसमस के दिन रात को छुपकर तोहफे देते थे। यह सवाल संत निकोलस के सेंटा होने पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि संत निकोलस ही सेंटा है, उनका कहना है कि संत निकोलस ऐसा बच्चों की खुशी को दुगनी करने के लिए करते हो, क्योंकि कुछ भी अचानक मिलता है तो उसकी खुशी दुगनी होती है। संत निकोलस को लेकर एक और कहानी प्रचलित है। इस कहानी में बताया जाता है कि एक बेहद गरीब परिवार के पिता के 3 बेटियां थीं। उनकी शादी करना गरीब पिता के बस की बात नहीं थी। जब यह बात संत निकोलस को पता चली तो वे चुपचाप उस गरीब पिता के घर पहुंचे और आंगन में जो जुराबें सूख रही थी उसमें सोने के सिक्के भरकर लौट आए। इस तरह उन्होंने तीनों बेटियों की जिंदगी संवार दी। और इसी वजह से क्रिसमस ट्री में जुराब टांगने का चलन है, ताकि सेंटा आए और उसमें तोहफे डाल जाए। जी हाँ, यह है सेंटा को लेकर पहली कहानी। अब आते हैं दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी जो सेंटा को लेकर बताई जाती है, उसे सुनकर शायद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि यह कहानी कहती है कि खुद सैटन, जिसे शैतान या डेविल कहा जाता है, वही डेविल जिसे ईश्वर ने स्वर्ग से निकालकर नर्क में ढकेल दिया था, वही खुद सेंटा बनकर क्रिसमस पर बच्चों को तोहफे देता है। यूं तो इस बात पर किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कई सारे सबूत भी दिए गए हैं। यह सभी बातें, यह जानकारी आपको इंटरनेट पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि सैटन को सेंटा क्यों कहा जाता है। दरअसल सैटन और सेंटा इन दोनों शब्दों में बहुत ज़्यादा समानता है। अगर सेंटा के बीच वाले लेटर एन को आखिर में लाया जाए तो वह सैटन बन जाएगा। दूसरी बात जो सैटन को सेंटा साबित करने के लिए कही जाती है, वह है क्रिसमस पर गाए जाने वाला गाना जिंगल बेल। कितनी अजीब बात है कि क्रिसमस पर जीसस का जन्म हुआ था, लेकिन क्रिसमस पर जो गाना जिंगल बेल गाया जाता है उसमें जीसस का जन्म तो क्या, नाम तक का जिक्र नहीं है। जी हाँ, जिंगल बेल में एक बार भी जीसस का नाम तक नहीं आता। वहीं क्रिसमस पर लोग जीसस से नहीं सेंटा से तोहफे मांगते हैं।
उन्हें अपनी विशेष बताते हैं और यही डेविल का उद्देश्य था। इस बात पर भी गौर कीजिए कि बाइबल में शैतान को ज़्यादा जगह नहीं दी गई है और सेंटा का नाम भी बाइबल में कहीं नहीं आता। इसके अलावा शैतान को सेंटा साबित करने के लिए जो बात कही जाती है वह यह है कि शैतान अंधेरे का राजा है और सेंटा भी आधी रात को अंधेरे में बच्चों के लिए तोहफे रखकर जाता है। वही जानकार यह भी मानते हैं कि तोहफे, पैसा, यह सब इंसान और बच्चों को लालची बनाते हैं और लालच यानी ग्रीड बाइबल में दिए गए डेडली सिंस में से एक है। खुद बाइबल ही यह कहती है कि सिंस यानी पाप का सीधा नाता शैतान से है। कहा यह भी जाता है कि सेंटा सेंट शब्द से निकला है, सेंट यानी कि होली। होली का मतलब होता है पवित्र। शैतान यह हमेशा से कहता आया है कि वह ईश्वर से ज्यादा ताकतवर और पवित्र है। जानकार यह भी कहते हैं कि सैटन यानी शैतान ने बच्चों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शैतान को बच्चे बहुत प्यारे हैं, इसलिए क्रिसमस पर वह सिर्फ बच्चों को ही तोहफे देता है। इन सब बातों को लेकर बाइबल के कुछ जानकार यह कहते हैं कि क्रिसमस पर जीसस से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सैटन सेंटा के रूप में आता है, ताकि लोग जीसस का नहीं सैटन का गुणगान करें, यानी कि सेंटा का गुणगान करें। अगर वाकई यह सच है तो हम यहाँ यह जरूर कहेंगे कि सैटन अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो गया है, क्योंकि आज के जनरेशन से, आज के बच्चों से आप क्रिसमस का मतलब पूछेंगे तो वह कहेंगे कि क्रिसमस पर सेंटा अंकल आते हैं और बहुत सारे तोहफे देकर जाते हैं। खैर, यह सेंटा को लेकर दो सबसे प्रचलित कहानियां हैं। पहली यह कहती है कि संत निकोलस सेंटा है और दूसरी यह कहती है कि सैटन यानी कि शैतान सेंटा है। आपको किस कहानी पर विश्वास है यह आपकी मर्जी और आस्था पर निर्भर करता है। वैसे आप इन दोनों कहानियों में से किस कहानी पर विश्वास करते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अब तक तो हमने जाना कि असली सेंटा कौन है, लेकिन आइए अब हम जानते हैं कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। हम सभी को पता है कि क्रिसमस जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिसमस 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया क्रिसमस डे के तौर पर मनाती है। 24 दिसंबर की शाम से इस त्योहार का जश्न शुरू हो जाता है। ईसाई समुदाय के लोग इसे जीसस के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। शुरुआत में ईसाई समुदाय के लोग यसु यानी ईसा मसीह के जन्मदिन को एक त्योहार के रूप में नहीं मनाते थे, लेकिन चौथी शताब्दी आते आते उनके जन्मदिन को एक त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। यूरोप में गैर ईसाई समुदाय के लोग सूर्य के उत्तरायण के मौके पर एक बड़ा त्योहार मनाते थे। इसमें प्रमुख था 25 दिसंबर को सूर्य के उत्तरायण होने का त्योहार। इस तारीख से दिन लंबा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसे सूर्य देवता के पुनर्जन्म का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इसी वजह से ईसाई समुदाय के लोगों ने इस दिन को जीसस के जन्मदिन के त्योहार क्रिसमस के तौर पर चुना। क्रिसमस से पहले ईस्टर ईसाई समुदाय के लोगों का प्रमुख त्योहार होता था। क्रिसमस ट्री का इतिहास। हजारों वर्ष पहले उत्तरी यूरोप में क्रिसमस ट्री की शुरुआत हुई थी। उस वक्त फर नाम के पेड़ को सजाकर यह त्योहार यानी क्रिसमस मनाया जाता था। कई लोग चेरी के पेड़ की टहनियों को भी क्रिसमस के दौरान सजाते थे, लेकिन जो लोग क्रिसमस ट्री खरीदने में असमर्थ होते थे वह लकड़ी को पिरामिड की शक्ल देकर क्रिसमस मनाते थे। लेकिन वक्त के साथ क्रिसमस ट्री का चलन बढ़ता गया। अब हर व्यक्ति क्रिसमस ट्री लाता है और उसे चॉकलेट्स, खिलौने, लाइट्स और तोहफों से सजाता है। कहते हैं कि क्रिसमस ट्री पर घंटियां लगाने और उसे खूबसूरती के साथ सजाने से घर से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। हमने अक्सर दूसरे त्योहारों में देखा है कि लोग एक दूसरे को हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद बोलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि क्रिसमस में ऐसा नहीं है? लोग हैप्पी क्रिसमस की जगह मैरी क्रिसमस क्यों कहते हैं? तो इसका भी जवाब आपको दे देते हैं। वैसे तो मैरी क्रिसमस की जगह हैप्पी क्रिसमस भी गलत नहीं है। बहुत से लोग ये भी बोलकर विश करते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में लोग क्रिसमस विश करने के लिए एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस ही कहते थे। इंग्लैंड में बहुत से लोग आज भी मैरी क्रिसमस की बजाय हैप्पी क्रिसमस कहकर ही विश करते हैं। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भी मैरी से ज्यादा हैप्पी शब्द ही पसंद करती थी। साथ ही ब्रिटेन के कई और उच्च वर्ग के लोग भी मैरी की जगह हैप्पी शब्द का ही इस्तेमाल किया करते हैं। मैरी क्रिसमस शब्द की बात करें तो इस शब्द से कई सारी भावनाएं जुड़ी हुई है। मैरी शब्द के पीछे मशहूर साहित्यकार चार्ल्स डिकेंस का हाथ है।
ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 175 साल पहले प्रकाशित अपनी किताब ए क्रिसमस कैरोल के जरिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तब से लोग इस शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि क्रिसमस विश करते हुए अगर आप किसी को मैरी क्रिसमस की जगह हैप्पी क्रिसमस भी बोल देते हैं तो ये भी गलत नहीं है। क्रिसमस और नए साल के अवसर पर मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और खुश रहिए। इस पूरी वीडियो पर आपके क्या विचार हैं और यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।